दिन का जो मूव था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसका एनालिसिस भी कर रहा हूँ और प्रिडिक्शन भी डाल रहा हूँ, दोनों साथ में आज कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अभी फ्रेंड्स हमारा इसमें निफ्टी ने कैसे काम किया था थर्सडे के दिन, और बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया था, और कैसे क्या हम प्रिडिक्शन मंडे के लिए कर सकते हैं, वो मैं देखने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा फ्रेंड, देखिए निफ्टी ने, क्योंकि मैं बताया था ओपन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था कि देखिए एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे के लिए बताया था कि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन मोस्टली क्या होता है, मार्केट आपका साइडवेज चलता है तो वैसा ही चला फ्रेंड, साइडवेज ही चला। हाँ, मैं पहले निफ्टी का आपको बता देता हूँ, साइडवेज ही चला। अब आप देखिए गैप अप, अब आप बोलेंगे सर साइडवेज कैसे, इतना बड़ा मूव दिया। भाई मूव तुरंत गैप अप दिया, आपको लेने का मौका ही नहीं दिया। और गैप अप देने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया, ये देखिए ये एकदम बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, मतलब कितना ये साइडवेज ही गया। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये 1 आवर के हाई को तोड़ के थोड़ा सा इसने मूव लिया। मूव लेने के बाद फिर यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो यही इसने सपोर्ट लिया फिर से, और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अच्छा खासा यहाँ पे इसने मूव दिया है फ्रेंड्स। ये मैं कहूंगा यहाँ पे फिर अच्छा खासा मूव दिया है। आपको मैं एक चीज और कहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत कम बार ऐसा होता है कि जहां पे बायर जीतते हैं। बायर एक्सपायरी के दिन बहुत कम विन करता है, लेकिन पिछले एक्सपायरी में स्पेशली बैंक निफ्टी में बायर बहुत अच्छी तरह से विन किए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। देखिए गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, गैप अप ओपन होने के बाद फिर आप देख रहे हैं, आप एकदम कैसे मार्केट पूरा साइडवेज चला। साइडवेज चलने के बाद देखो थोड़ा सा आपका ऊपर का मूवमेंट दिया है, ठीक है। मतलब कुछ आप समझ लीजिए 60-70 पॉइंट का, 60 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट दिया है। फिर उसके बाद वो अच्छा खासा वो आप देख लीजिए तो कम से कम 75-80 पॉइंट्स को नीचे आया, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर उसने अच्छा मूव दिया है। अच्छा मूव मतलब आपको मैं बता दूं, कम से कम 120 पॉइंट्स का मूव यहाँ से दिया है उसने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छा रहा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन 1 PM के पहले आप एंट्री मत मारो। और यहाँ जो हुआ है ये 1:35 PM पे ही आपको ये मूव मिला है, यहाँ से ही शुरू हुआ है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो निफ्टी ने इस तरह से काम किया था। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे पिवट लेवल्स ने काम किया है, कितना बढ़िया पिवट लेवल काम किया है। अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये R2 है। ये मैंने बताया बहुत बार अपने सीपीआर लर्निंग सीपीआर इन सिंपल वे, उसमें भी बताया कि भैया ये क्या होता है, R1 R2 का क्या कैलकुलेशन होता है। आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको काफी कुछ इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप यहाँ पे कितना बढ़िया इसने मूव दिया है, अरे सॉरी मूव दिया मतलब कितना बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे ही एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, यहां से लेके अगर आप यहां तक देखेंगे तो एक अच्छा खासा आपको ये देखिए, यहाँ पे ये कितना था 18,285, और ये आपका कितना 18,320, मतलब 50 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का मूव दिया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट, क्योंकि साइडवेज मैं तो आपको बोल ही रहा था। अभी यहाँ पे देखिए कितना 1150 है। मैं क्या बोला, 1 PM के पहले एंट्री मत मारी। अब देखिए यहाँ पे ये 135 जो मैंने बोला, धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। अब 135 के बाद देखिए जब ये रेजिस्टेंस टूटता, मैं वही कह रहा हूँ कि एक लेवल को टूटने दीजिए, एक कोई लेवल को टूटने दीजिए। मैं पिवट के हिसाब से बोल रहा हूँ फ्रेंड। अब ये जैसे ही ये लेवल टूटा है, आप देखिए कितना बढ़िया ये यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव दिया है। अब इस रेजिस्टेंस से भी अगर मैं बोलूं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तो 18,283 था, और यहाँ पे आपको कितने तक का दिया है, 349 का, मतलब 150 to 160 पॉइंट्स का दिया है फ्रेंड्स। ये कितना था 18 to 80, सॉरी 70 पॉइंट्स का दिया है मूव निफ्टी ने। तो फ्रेंड्स 70 पॉइंट का मूव 1:30 बजे के बाद काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी, मैं आउट ऑफ द मनी नहीं बोलता हूं कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं एटीएम या आईटीएम लो इस दिन, ठीक है। एटीएम या आईटीएम लो, इन द मनी या एट द मनी लो, किस दिन, आपके एक्सपायरी के दिन। लेकिन अगर आपने एटीएम लिया होगा 50 पॉइंट के आगे का, और वो उस समय, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो 350 या 300 का होगा, वो कॉल कितने का होगा, हार्डली 20 रुपए का। वो 20 रुपए का कॉल आपको अच्छा खासा 60 से 70 रुपए दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका निफ्टी का रहा। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा ठीक है, उसके पहले मैं ये भी बता देता हूं आपको कि निफ्टी मंडे को क्या कर सकता है।
फ्रेंड्स देखिए निफ्टी अगर मंडे को, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने अपने निफ्टी वीकली एनालिसिस में मैंने बताया है कि क्या निफ्टी अगर मंडे को 18,270 का लेवल या 18,240 का लेवल सस्टेन कर ले जाती है, तो आपको मैं बोलता हूं अच्छा खासा फिर आपको ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करती तो आपको नीचे पुट बहुत बढ़िया आपको नीचे का लेवल भी मिल सकता है, 100-200 पॉइंट नीचे आ सकती है, क्योंकि गैप गैप मतलब गैप कर करके मार्केट ऊपर गई है। तो ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, फिर इसके पहले भी आप देखेंगे आपको गैप मिला था, ठीक है, इसके पहले भी गैप अप होते हुए ये देखिए ये गैप है। तो ऐसे ये गैप फिल करने आएगा, ये तो श्योर है, ये तो मैं आपको अभी कह देता हूँ, ये गैप को फिल होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड, और जल्दी ही फिल करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये 2 फुट जिस रफ्तार से जा रहे हैं, अगर ये 240 270 के नीचे नहीं आया, तो मैं आपको कह रहा हूं तो फिर अगला मूव हमें काफी अच्छा देखने को बुलिश मूव मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको सेम क्या करना है, मैं वैसे लेवल्स भी दूंगा, लेवल्स दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं क्या कहता हूं, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, फ्लैट खुलना है, 1 आवर का, वही मैं बोलता हूं। आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी मार्केट फ्लैट खुले तो आपको क्या देखना है, 9:15 से लेके, ठीक है, 9:15 टू 10:30 का वेट करना है। और इसमें कितनी होती है, 5 मिनट की, 5 मिनट की 15 कैंडल होती है, ये वेट करना है आपको। मैं 1 घंटे, मतलब मैं आज थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, आपको 1 घंटे का वेट, 1.25 घंटे का वेट करना है, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स का। जब 15 कैंडल बीत जाए, फिर आप उसका हाई और लो देखिए, हाई और लो, जिस साइड मार्केट जा रहा है आप उसी साइड बैठ जाइए। हमेशा एक चीज हमेशा आपको बोलूंगा, हमेशा आपको एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, ट्रेंड के साथ जाइए। हमेशा एक ही लाइन अपने लिए याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस तरफ ट्रेंड है उसी तरफ आप बैठिए, ठीक है फ्रेंड। हाँ, और विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए, अगर हाई तोड़ता है तो आप कॉल के साइड जाइए, लो तोड़ता है तो आप पुट्स के साइड जाइए। फिर उसके बाद आपको एक चीज देखना है, अगर अगर अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट, ये आपको हाई लो, यहाँ पे देखिए ये आपका प्रीवियस डे लो हो गया और ये प्रीवियस डे हाई हो गया, इसके बीच में आपका कहीं पे सीपीआर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीच में आपका सीपीआर रहेगा। अब इसके बीच में सीपीआर रहेगा, अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको क्या देखना है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, मैंने फ्लैट का बता दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन होके आप देखिए तुरंत आपको सीपीआर का सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको मैंने क्या बोला, आपको देखना है 18,240 और 270 का लेवल, अगर वो टूटता है तभी आपको पुट साइड के लिए बैठना है। नहीं तो अगर वो उसके आसपास भी ऐसे हो रहा है तो आपको नहीं लेना, आपको वेट करना है, ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर हैवी गैप डाउन हुआ, अगर हैवी गैप डाउन हुआ, गैप डाउन मतलब कि 240 के नीचे, ठीक है फ्रेंड, अगर यहाँ पे ये देख रहे हैं ये 275 है, ये 248 है, यहाँ बीच में है, आप कोई पुट उठ के लिए मत जाइए, आप वेट कीजिए, बिल्कुल भी मत जाइए, आप बिल्कुल मत जाइए, वेट कीजिए आप। लेकिन अगर इसके नीचे 240 गलती से अगर यहाँ यहाँ इसके नीचे आ गया, मैं आपको कहता हूं, आपका सपोज एक बड़ा सा कैंडल बना, उसने क्लोजिंग कहां दे दिया, 18,220 पे, आपको मैं कह रहा हूं डिस्काउंट एंट्री लीजिए, डिस्काउंट एंट्री लीजिए, मैं नहीं कहूंगा तुरंत एंट्री लीजिए, सेकेंड कैंडल पे डिस्काउंट एंट्री लेके आप पुट साइड में बैठ जाइए। 1:2, आपको यहाँ पे 1:4 का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया गैप डाउन, अगर प्रीवियस डे लो के नीचे, वो भी 220 18,220 पे खुले तो, ठीक है फ्रेंड। तो आपको अच्छा यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का, कम से कम 70 से 80 पॉइंट का, या तो 100 पॉइंट्स का आप मूव नीचे का मान के चलिए, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, ये हो गया गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ फ्रेंड, तो आप ये देख ही रहे, गैप अप ओपन हुआ, अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है फ्रेंड, आप कॉल के लिए बैठ जाइए, आंख बंद करके कॉल के लिए बैठ, आंख मतलब आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, मैं नहीं, लेकिन मैं रहूंगा तो मैं कॉल के लिए मैं बैठ जाऊंगा। और यहाँ पे मुझे आराम से 1:4 का यहाँ भी, मतलब देखिए दोनों साइड में कल आपको 1:4 का अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जस्ट पीडीएच के नीचे आप अपना एसएल रखिए और टारगेट आपको 1:4 का मिल सकता है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा 1:2 के बाद आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल के साथ आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये फ्रेंड रहा निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर आप समझ लीजिए 18,350 के ऊपर 350 के ऊपर क्लोज दी, तब आपको क्या करना है, आपको कॉल के लिए जाना है। गैप अप ओपन होके 350 के ऊपर क्लोजिंग दी, आपको कॉल के लिए जाना है। निफ्टी अगर, याद ध्यान देखिए, निफ्टी अगर 18,350 गैप अप और 350 के ऊपर क्लोजिंग दी है, कॉल। निफ्टी अगर गैप डाउन और 18,230, तो आपको पुट लेना है। और अगर फ्लैट है तो कुछ नहीं करना है, 1 आवर का वेट करना है। ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी की बात। अब हम करेंगे बैंक निफ्टी की बात। अच्छा, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स कितना जबरदस्त आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया, इतना अच्छा कभी कभी मिलता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप देखिए बैंक निफ्टी ने ये 135 की कैंडल है, 135 तक, 130 तक पूरा एक बॉक्स में काम किया है, एक बॉक्स में काम किया है। मैं फिर कह रहा हूं 1 PM तक तो बिल्कुल एंट्री मत लो। लेकिन फ्रेंड अगर जिसने भी मैं बार बार यही कहता हूं कि भैया आप मेरे एंड ऑफ डे एनालिसिस को, प्रेडिक्शन के वीडियोस को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, आपको बहुत कुछ चीजें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। मैं आपको यही कह रहा हूं फ्रेंड, जिसने भी देखा होगा, मैंने हमेशा 1 आवर का थ्योरी अपना बताया है, हाई और लो वाला। जिसने हाई लो, अगर हाई तोड़ा तो आप हाई के कॉल साइड में बैठिए, लो तोड़ा तो पुट साइड में। फ्रेंड्स ये एक बॉक्स में था, जैसे ही इस बॉक्स से निकला है बैंक निफ्टी, आप देख लीजिए कितना बड़ा मूव दिया है, देख लीजिए कितना बड़ा मूव दिया है। यहां पे मैं आपको फ्रेंड बोल रहा हूं, मैं खुद अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 39,200 का 3 रुपए 15 पैसे का जो कॉल था, वो कॉल फ्रेंड 204 रुपीज तक गया है उस दिन। सोचिए कितना बढ़िया। अगर आपने यहाँ पे आपने सिर्फ 3 रुपए के हिसाब से अगर आपने, या 4 रुपए के हिसाब से अगर आपने 4 लॉट लिया हो, तो आपका कितना हुआ, 4 लॉट बैंक निफ्टी का, आपका 100 क्वांटिटी, 400 रुपए आपने लगाए, वो कितने का हो गया फ्रेंड, 204 का। मैं कहता हूं 100 रुपए भी अगर गया, आपको कितने का फायदा हुआ फ्रेंड्स, आप देखिए कितने का फायदा हुआ। 104 में भी अगर आपने बेचा, 104 में भी बेचा, बहुत फास्ट गया वो, तो आपका कितना हो गया, 100 पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड, आपको 10,000 रुपीज मिल गया, 400 रुपए में 10,000 रुपीज मिला फ्रेंड। ये ब्यूटी है, ये प्राइस एक्शन का, ये सीपीआर का, ये सबका ब्यूटी। और यहाँ देखिए, यहाँ बहुत कुछ टूटा। एक तो नैरो सीपीआर था, ये आप देखिए, नैरो सीपीआर था, मैंने बताया नैरो सीपीआर में ट्रेंडिंग डे, मोस्टली ट्रेंडिंग डे हमें मिलता है, ठीक है, ट्रेंडिंग रहता मार्केट। ठीक है, एक तो नैरो सीपीआर हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया ऊपर। आप देख रहे हो कोई वीकली रेजिस्टेंस ये सब नहीं है, आपको पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ था इसको भागने के लिए, बस ये टूटना था। और जैसे ये टूटा, ये भाग गया। ये होता है फ्रेंड, ये आपको मैं फिर कह रहा हूं, ये बॉक्स वाला जो है, बॉक्स में मतलब भाई अगर आपको बॉक्स में डाल दिया जाए तो आप तड़फड़ाओगे। तो जिस साइड आपको थोड़ा भी मिल गया, थोड़ा भी मौका मिला,
आप उस साइड भागने की कोशिश करोगे, उसी साइड आप निकलने की कोशिश करोगे। तो जब इस बॉक्स से मार्केट बैंक निफ्टी निकला है तो आप देख लो कितना बढ़िया मूव दिया है भाई। अगर जिसने लिया होगा, वैसे मैं कहूंगा ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है ऐसा एक्सपायरी के दिन कि बायर जीत जाए, लेकिन ये एक्सपायरी के दिन ऐसा हुआ। अब आप ये याद रख लीजिए कि अगर इस एक्सपायरी के दिन ऐसा हुआ तो अब आपको मैं ये भी कह रहा हूं, अब सेलर्स अगले 2-4 एक्सपायरी तक बायर को विन नहीं होने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट करके रख लीजिए मेरी बात। अब अगले आप ये मत सोचना हर एक्सपायरी में ऐसा, ये कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बायर्स जीतता है। तो आप ये मत सोचना नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐसा, बहुत कम चांसेस रहेगा। मैं आपको अभी, आप ये नोट करके रख लो बात, अगले एक्सपायरी में ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस, मैंने जो कहा था। अब बैंक निफ्टी कहाँ काम कर सकता है मंडे को? फ्रेंड्स फिर मैं आपको कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने अगर ये मूव अपना सस्टेन कर लिया, ये मूव सस्टेन कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में इसको जरा प्रीवियस डे हाई लो लगा देता हूँ। ये मैं प्रीवियस डे हाई लो लगा देता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई लो, ये हो गया हाई, सॉरी लो, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया लो। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वाइड सीपीआर बनेगा। अब आपको मैं फिर जो जो चीज कह रहा हूँ वो आप ध्यान देना। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लेवल है 38,671, ये आपका पीडीएल भी है, प्रीवियस डे लो भी है, और डिमांड जोन है। अब आप बोलोगे सर कैसे डिमांड जोन है? भाई यहाँ से ये मूव यहाँ गया है, तो ये डिमांड जोन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन का, प्रीवियस डे लो का भी काम कर रहा है, डिमांड जोन का काम कर रहा है। तो पहली बात आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। मार्केट अगर फ्रेंड फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलता हूँ 1 आवर का वेट करना है हाई लो तोड़ने का। ठीक है, अगर मार्केट कहीं सीपीआर के इर्द गिर्द आ रहा है, अगर सीपीआर के इर्द गिर्द आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो भी आपको वेट करना है, कुछ नहीं, 1 आवर का वेट करना है, 1 आवर के बाद हाई लो का यहाँ पे देखना है। अगर मार्केट 39,400 के आसपास क्लोजिंग देता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है गैप अप ओपन होके, मैं आपको कहता हूँ फ्रेंड आप कॉल के लिए जा सकते हैं। गैप अप ओपन होके, गैप अप ओपन होके 39,400 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है पहली कैंडल, आपका टारगेट होना चाहिए 40,000, 40,000, बैंक निफ्टी का 40,000 का आगे का टारगेट, ऐसा मेरा, मैं ये मुझे लगता है। आपको, आप 200 पॉइंट पे भी 100 पॉइंट पे निकल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है ये होना चाहिए। क्या? देखिए मैं कंडीशन फिर लिखता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके सपोज 39,369 पे, 340 पे है, 39,400 पे अगर इसने क्लोजिंग दी पहली कैंडल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40K तक जा सकता है, आपको कॉल लेना चाहिए ऊपर। आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट में भी निकल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे, नीचे ओपन होता है, हाँ गैप डाउन ही फ्लैट ओपन हो गया, अगर इसके नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीपीआर वाला भी मैंने बताया। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन होके, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके अगर यहाँ पे आया 38,671 तक इधर आया, ठीक है फ्रेंड, जो कि काफी कम चांसेस है, लेकिन अगर आया 671 पे, तो फ्रेंड्स अगर जैसे, अगर यहाँ पे गैप डाउन होके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, आपको यहाँ पे आके एक रिवर्सल यहाँ से ये मार सकता है अच्छा खासा। तो ये जब रिवर्सल मारेगा तो यहाँ पे आप कॉल साइड में बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा डिमांड जोन का काम करेगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कब? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके आप देखना कहां तक आ रहा है। जैसे ही पीडीएल पे प्रीवियस डे लो पे आया, 38,671 पे आया, आप क्या करना, आप ट्राई करना कॉल के साइड में बैठने की, वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये ऊपर निकल जाए। ठीक है फ्रेंड, और आपका ये जो टारगेट रहेगा कहां तक जाएगा, आप सीपीआर तक इसका रखना। ठीक है, एसएल जस्ट पीडीएल के नीचे आपको अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही निफ्टी बैंक निफ्टी का, और मैं फिर यही कहूंगा, आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू सीखिए।
आप देखिए, आप ये मत सोचिए कि हाँ यार मुझे ये ले लेना है, बस सर ने ये बताया, लास्ट का हिस्सा देखना है, सर ने बोला इतने पे आएगा तो इतने ले लो, इतने, अरे भाई सब ले लो। मैं कहता हूँ आप खुद ये सारी चीजें निकालिए, ये सारे लेवल्स आप खुद निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा बस यही है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए भाई, आप किसी पे डिपेंड न रहिए, किसी कॉल एडवाइजरी या कॉल्स देने वाले सर्विसेज पे आप इतना ये मत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, अपने स्टडी के ऊपर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।